बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार के साथ अपने ही गद्दारी करने पर तुले हुए हैं? क्या जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की स्कीम चल रही है? क्या जेडीयू विधायकों को तोड़ने की शुरुआत हो रही है? और क्या बीजेपी दिल्ली में बैठे बैठे काम कर रही है? और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश के साथ गद्दारी करने वालों में या नीतीश के खिलाफ जाने वालों में सबसे बड़ा और पहला नाम लल्लन सिंह का आ रहा है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह क्या वाकई नीतीश कुमार का खेल अब बिगाड़ने वाले हैं? और क्या लल्लन सिंह के पास हैं विधायक उतने जो कि नीतीश का खेल खत्म कर सकते हैं? और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्यों बीजेपी भी नीतीश के साथ खेल करने पर तुली हुई है? दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े बयान सामने आए हैं। ये बयान ये बताते हैं कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रही है? क्या एनडीए का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा कि जो एनडीए है, क्या जो जिस तरीके से हालात इस वक्त हम एनडीए के देख रहे हैं, जो स्थिति हम देख रहे हैं कि एनडीए में बड़ी फूट पड़ रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी 20 सीट की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान भी सीटों को लेकर बात कर रहे हैं। नाराजगी चिराग पासवान की इतनी कि वो भैया दिल्ली आ गए। उन्होंने दिल्ली के विधानसभा में अपने विधानसभा चुनाव से पहले जो है उन्होंने उम्मीदवार वो जो है उतार दिए हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश तो नाराज हैं ही, क्योंकि जब बिहार के डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि सही मायने में अटल जी को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बीजेपी की सरकार बनेगी और जब मुख्यमंत्री हम बीजेपी की ही पार्टी का होगा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी नीतीश को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें यह भी समझिए, इसमें आप ये भी समझ लीजिए कि बिहार में अभी तक बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर लल्लन सिंह चुप रहे, बीजेपी चुप रही है। तो क्या जानबूझकर नीतीश पर खामोशी साधी गई? क्योंकि हाल ही में बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट की जो आग है वो नीतीश कुमार की सत्ता तक आकर पहुंची है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीपीएससी प्रोटेस्ट का नुकसान नीतीश को उठाना पड़ेगा। और आपने छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया, वाटर कैनन का इस्तेमाल करवाया, इससे नाराज हुए चिराग पासवान, इससे नाराज हुए नीतीश के अपने विधायक, और इस पर लल्लन सिंह चुप रहे। समझ रहे हैं आप? केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह चुप रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कुछ बयान दिए थे, और जो बयान उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए थे, जो अपमान उन्होंने किया था, उस पर उनका बचाव लल्लन सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर क्या है? दूसरी तरफ की तस्वीर क्या है कि बिहार में बीपीएससी का प्रोटेस्ट, दलित बस्ती को आग लगा देना, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि पासवान समाज पर लाठीचार्ज, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, इनके अपने ही लोग इन पर नीतीश को घेरते रहे। लेकिन कभी नीतीश का बचाव लल्लन सिंह ने नहीं किया। और तब और देखा जाता है कि जब लल्लन सिंह बीपीएससी जैसे मामले पर चुप रहे, वो चाहते तो नीतीश का बचाव कर सकते थे। इनके अपने विधायक, जेडीयू के अपने विधायक नीतीश का बचाव नहीं कर रहे थे। तो क्या लल्लन सिंह के सहारे नीतीश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और कितने विधायक हैं लल्लन सिंह के पास में? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि खबर है कि लल्लन सिंह के पास में कम से कम 20 विधायकों का समर्थन है। और 20 विधायकों का समर्थन, आप समझ रहे हैं कि क्या ये विधायक ही नीतीश के लिए सरदर्द बनेंगे? और अगर लल्लन सिंह
इन विधायकों को लेकर अलग हो जाते हैं तो नीतीश कहीं के नहीं रहेंगे। जेडीयू में दो फाड़ हो जाएगी, और हो रही है, क्योंकि लल्लन सिंह इस वक्त दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के आदेशों पर काम कर रहे हैं। जो दिल्ली में जो बैठे बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनके इशारों पर लल्लन सिंह काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने यह हाल ही में कहा था कि हमें तो पता नहीं चल रहा बिहार में सरकार चला कौन रहा है, क्या दिल्ली से चल रही है या यहीं कोई चला रहा है। वैसे कह रहे थे कि सरकार तो दिल्ली से चल रही, समझ रहे हैं आप, दिल्ली से चल रही है तो उसका मतलब है कि बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे चला रहे हैं। अब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी ये कहती है कि एनडीए का सीएम चेहरा हम नहीं तय किए हैं और लल्लन सिंह अमित शाह के सपोर्ट में आते हैं, बीजेपी के ज्यादा सपोर्ट में आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लल्लन सिंह ही हैं जो नीतीश की नैया को डुबो देंगे? और लल्लन सिंह अगर नीतीश की नैया को डुबोएंगे तो क्या बहुत बड़ा नुकसान नीतीश को होगा, और क्या अपने ही। तो क्या लल्लन सिंह के पास इतने विधायक हैं कि वो नीतीश कुमार की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं? और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखी जा रही है कि क्या बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए इनके अपने ही लोग नजर आ रहे। देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और जहां नीतीश कुमार जो है वो सीधे सीधे तौर पर, जी हाँ, नीतीश कुमार सीधे सीधे तौर पर जहां वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। और बिहार में देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो हाल ही में जो दही चूड़े का जो आयोजन हुआ है, चाहे वो लालू आवास पर आयोजन हुआ हो, चाहे वो नीतीश कुमार जो है वो दही चूड़े के आयोजन में पहुंचे हों, इससे एक बात तो समझ में आती है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि 2025 के जो विधानसभा चुनाव, इस चुनाव से पहले एक मंच पर एनडीए पूरा नजर आया है, जिसमें चिराग भी हैं, नीतीश भी हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी की स्थिति है, और देखिए सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि क्या वाकई जो मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि लल्लन सिंह है। और क्या लल्लन सिंह नीतीश की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं, और क्या वजह है? देखिए, क्या महाराष्ट्र वाला खेल हो सकता है? महाराष्ट्र की स्थिति को इस तरीके से समझिए कि जब सरकार उद्धव ठाकरे की थी और जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, उस दौरान क्या देखा गया कि बीजेपी के साथ गठबंधन शिवसेना ने तोड़ दिया था। और बीजेपी ने इसका बदला कैसे लिया? बीजेपी ने इसका बदला कुछ इस तरीके से लिया कि ये कोशिश की गई कि शिवसेना के अंदर, उस वक्त शिवसेना एक थी, शिवसेना के अंदर ऐसा कौन है जो हमारे साथ आ सकता है और जिसकी विधायक पर पकड़ है। तो ऐसे में उन्होंने शिंदे को हथियार बनाया, या मोहरा कह सकते हैं आप, मोहरा बनाया। तो शिंदे को मोहरा बनाया गया और शिंदे का इस्तेमाल किया गया, और विधायक जो है वो अपनी तरफ लेकर आए, यानी कि विधायकों को अपनी तरफ खींच लिया गया और उद्धव की सरकार को गिरा दिया गया। यानी कि इस तरीके से बदला बीजेपी ने महाराष्ट्र में लिया और बहुत बुरे हद तक शिवसेना को बर्बाद कर दिया, शिवसेना दो फाड़ कर दी। अब ऐसे में यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि जो स्थिति बिहार में है वो ये है, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के कई फैसले से खुश नहीं है, बीजेपी के कई फैसले से वो सहमत नहीं है, और तो और ये तक देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं नाराज़ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और जब नीतीश कुमार के लिए, और शायद नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। तो नीतीश कुमार के खिलाफ उनके अपने लोगों का खड़ा होना, और बहुत बड़े हद तक अगर हम कहें तो लल्लन सिंह का नीतीश के खिलाफ दिखना, ये बहुत बड़ा संकेत देता है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए। नमस्कार।